दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय एक के दो टोस्ट। आजकल हर कोई रोस्टिंग के मजे ले रहा है, तो हम क्यों पीछे हटे। YouTube वर्सेस टिकटॉक, सोना वर्सेस टट्टी। अरे बेटा, और वो भी दस्त वाली साली बही जा रही है और एक नंबर बोला। खैर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि तो आते हैं अपनी आज की वीडियो। आप लोगों ने बहुत सारे अजीब नाम सुने होंगे जैसे कि BRF, XX, CC, XS, MN, PCC, LL, MNN, PR। लेकिन आज जो मैं आपको नाम बताने वाला हूं, इसने YouTube वर्सेस टिकटॉक, कोविड-19 सबकी रेस को चीरते हुए नंबर 1 ट्रेंडिंग पर अपना नाम बना लिया है। इस नाम की खासियत ये है कि ये बिल्कुल पासवर्ड फ्रेंडली नाम है, क्योंकि इसमें अपर केस लेटर, लोअर केस लेटर, यूनिक कैरेक्टर, 1 डिजिट, स्पेशल फीचर्स। अगर आप भी होना चाहते हो गोरा, अपने चेहरे से हटाना चाहते हो फोड़ा, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ पड़ोस की दादी माँ का नुस्खा। इसलिए आपको थोड़ा सा जान पर खेलना पड़ेगा, लेकिन गारंटी है कि आपकी चमड़ी गोरी चिट्टी चिकनी हो जाएगी और आप अपने आप को आईने में देखकर एक ही बात कहोगे, मस्त। So hello guys, and you are watching Insane Tech। तो आज करेंगे एपिसोड 16 ऑफ टॉप 10 insane facts। So without wasting any more time, let's get started। क्या आप लोग जानते हो, पुराने समय में ग्रीक और रोमन के लोग अपनी चमड़ी को गोरी चिट्टी चिकनी दिखाने के लिए मट्टी में टट्टी मिलाकर अपने चेहरे पे पोता करते थे, और वो भी मगरमच्छ की यानी कि क्रोकोडाइल की टट्टी। सबके होश उड़ाए टट्टी। नहीं, वो लोग उसी तरीके से नहाते भी थे। मेहनत ज्यादा, मैल और बदबू भी। और ये उनकी दादी माँ का नुस्खा वो लोग आज भी ट्राई करते हैं अपने बुढ़ापे को घटाने के लिए। क्या सबूत चाहिए? तो सुनो, बॉलीवुड के अनिल कपूर यानी कि टॉम क्रूज भी नाइट एंड राइस ब्रेन और पानी में मिलाकर अपने चेहरे पर लगाते हैं ताकि उनकी झुर्रियां ना दिखे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? इस फोटो को ध्यान से देखो, 80% लोगों को इसके अंदर एक काका दिख रहे होंगे, वो भी मूंछ वाले। बट अब अपनी आंखों को या तो हल्की सी बंद करके देखो या फिर मोबाइल की स्क्रीन को थोड़ा दूर करके देखो। आप लोगों को इसके अंदर एक खूबसूरत हसीना दिख रही होगी, लेकिन जिसको भी नहीं दिख रही है, वीडियो पॉज करो और ध्यान से देखो। आप लोग पिक्चर को बनाया है रशियन आर्टिस्ट बोरिस एलेक्सिव ने, जो ऐसी इल्यूजन पेंटिंग्स बनाने में माहिर है। और ये फोटो एक समय में पूरे इंटरनेट पर काफी ज्यादा वायरल भी थी। पाब्लो एस्कोबार, जो कि एक कोलंबियन ड्रग लॉर्ड था एक टाइम पे, यानी कि ड्रग्स का देवता, क्योंकि एक टाइम पे 80% ऑफ कोकीन पूरे दुनिया की इस बंदे के द्वारा ही सप्लाई होती थी, और अकेले अमेरिका में 15 टन कोकीन हर दिन सप्लाई होती थी इसी के द्वारा। फैक्ट ये नहीं है, फैक्ट अब सुनो। उसकी मंथली इनकम इतनी थी कि नोटों के बंडल बनाने में जो रबर बैंड यूज होती है, सिर्फ उसका ही खर्चा उसका $2,500 पर मंथ आता है। इंडियन रुपीज की बात करूं तो 1,78,000 कुछ आता है। मुश्किल से एक रबर बैंड की कीमत कुछ ₹1 आती, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि उसकी इनकम कितनी होगी। चलो, तो पबजी लवर्स के लिए एक फैक्ट, अगर आप भी पबजी खेलते हो तो ये फैक्ट आपको जरूर फील होगा। जब किसी बंदे का असैसिनेशन होता है, यानी कि उसकी सुपारी ली जाती है, क्या आप लोग जानते हो सुपारी लेने वाला बंदा अपनी स्नाइपर राइफल से जब किसी बंदे को मारता है तो वो बुलेट होती है, वो पड़ती पहले है और उसका साउंड थोड़ी देर बाद आता है, क्योंकि साउंड का ट्रेवल करने की स्पीड होती है 743 मीटर पर सेकंड, और वही स्नाइपर बुलेट की स्पीड होती है 850 मीटर पर सेकंड। मतलब किसी बंदे को बुलेट लगती है तो पहले वो मरेगा और बाद में लोगों को पता चलेगा कि गांव में से बकरी चोरी हो गई। ये फैक्ट उन लोगों के लिए जो कि तूफान आने पर घर से बाहर निकलकर लोगों को ये कहते हैं कि तुम लोग घर में रहो, कुछ नहीं हुआ है, जबकि बाद में पता चलता है कि उनके खुद का घर का छज्जा उड़ गया। तो मैं क्या कह रहा हूँ सुनो। ये बात है फेलिक्स बटिस्टा नाम के एक आदमी की, जो कि अमेरिका के रहने वाले थे। वो एक एंटी किडनैपिंग एक्सपर्ट थे, जो कि लेक्चर्स देते थे और टिप्स देते थे कि किडनैपिंग से कैसे बचा जाए। तो हमारे एक्सपर्ट साहब एक दिन मैक्सिको के एक रेस्टोरेंट में यही कुछ लेक्चर दे रहे थे कि जैसे ही वो रेस्टोरेंट से बाहर निकले,
कहीं से उनके कान में एक गाना गूंजा। गाड़ी वाला आया, उनके पास आकर एक जीप रुकी जिसके अंदर 4 लौंडे थे और उन लोगों ने उनको भरा और ऐसी जगह ले गए कि आज तक उनका पता ही नहीं चला। मतलब एंटी किडनैपिंग एक्सपर्ट की ही किडनैपिंग हो गई। मेरे हिसाब से किडनैपर्स ये सोच रहे होंगे कि ये अपने धंधे में मंदी है, तो पहले इस मंदी को ही साफ किया जाए। क्या आप लोग जानते हो, हम गार्लिक यानी कि लहसुन को हमारे मुंह के अलावा भी कहीं और से टेस्ट कर सकते हैं। क्या बोल रहा है भाई, पूरा तो पढ़। हम गार्लिक को अपने फीट यानी कि अपने पैरों के पंजे से भी टेस्ट कर सकते हैं। अब आप सोच रहे हो कि कैसे, चूतिया कट रहा है। तो मैं आपको बता दूं, गार्लिक के अंदर एक केमिकल पाया जाता है, इसका नाम है एलिसिन, जो कि हमारी स्किन में एब्जॉर्ब होकर हमारी ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारे नाक और मुंह में टेस्ट ला देता है। हिचकी जो कि हमें आती है और थोड़े टाइम बाद चली जाती है, लेकिन अगर वो ज्यादा देर रुक जाए तो हम बेवकूफों जैसे अपने पहचान वालों के नाम लेना स्टार्ट कर देते हैं। कमलेश, पप्पू, पिंकी। कभी तो हिचकी 1 मिनट में चली जाती है और कभी तो जाती है। ऐसा ही एक केस मैं आपको आज सुनाने वाला हूँ। बात है चार्ल्स ऑसबॉर्न नाम के एक बंदे की, जो कि अमेरिका में पैदा हुआ था और जब वो 28 साल का हुआ तो 1922 में उसको हिचकियां स्टार्ट हुई और 68 इयर्स तक उसको वो हिचकियां झेलनी पड़ी। और वो बंदा इतना बदकिस्मत था कि उसके मरने के 1 साल पहले ही हिचकियां बंद हुई। उसकी हिचकियां चालू हुई थी 1922 में, जब वो कुछ वजन तोलने के लिए कुछ भारी सामान उठा रहा था और तभी वो जमीन पर गिर गया। उसके बाद वो उठा और नॉर्मली अपना काम करना उसने चालू कर दिया। थोड़ी देर बाद उसकी हिचकियां ऑटोमेटिक चालू हो गई। और टाइम हो गया उसकी हिचकी ना रुकने पर उसने सोचा कि मैं डॉक्टर्स को एक बार दिखा दूं। तो जब उसने डॉक्टर्स को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि उसके दिमाग में एक छोटी सी कोई सी नस फट गई है, जिसके कारण कि ऐसा हो रहा है। इस केस को देखकर डॉक्टर्स ने भी अपने हाथ ऊपर कर दिए। बंदे की पूरी होल लाइफ में सिर्फ उसने 29 साल ही जिए, इसमें से कि लास्ट में भी उसने 1 साल ही जी पाया। दोस्तों, जहां एक तरफ कोरोना वायरस के चलते पूरी दुनिया में लोग मर रहे हैं, खासकर ओल्ड एज लोग, वहीं एक तरफ एक ओल्ड लेडी सामने आई है जिनका नाम है मारियाना ब्रेनेस। उन्होंने रिसेंटली कोरोना वायरस को पछाड़ दिया, वो भी 113 साल की उम्र में। पैदा हुई थी 1907 यूएस में और कोरोना वायरस तो इनके लिए बच्चे के लॉलीपॉप के बराबर थी। इन्होंने अपनी लाइफ टाइम में स्पेनिश फ्लू पैंडेमिक, 2 वर्ल्ड वॉर, स्पेनिश सिविल वॉर और अब कोरोना वायरस देखा है। और अब इनकी प्लानिंग है टिकटॉक का अंत देखने की। बात है 20 अक्टूबर 1986 की, जब एक पायलट ने अपने को पायलट से शर्त लगाई कि बिना देखे वो प्लेन को जमीन पे लैंड करवा सकता है कि नहीं, और उसके को पायलट ने उस शर्त को मान लिया। तो दूसरे पायलट ने खिड़कियों को ढक दिया और उससे कहा कि तू मुझे बिना देखे लैंडिंग करके दिखा। सब करके तो ये अपने आप को शेर समझते हैं। इन दोनों की खुजाल के कारण इन लोगों ने एयर ट्रैफिक वालों की वार्निंग को भी इग्नोर किया और प्लेन 280 किलोमीटर पर आर की स्पीड से जमीन में सीधा का सीधा घुस गया। प्लेन में 94 लोग बैठे हुए थे, जिनमें से 70 लोग तो वही मर गए। दोनों पायलट बच गए, लेकिन एक की मौत हो गई कार्डियक अरेस्ट के कारण और दूसरे को हो गई 15 साल की जेल। तो अब आते हैं हमारे गोल्डन फैक्ट की ओर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस दुनिया में माँ बाप अपने बच्चे के नाम रखने के मामले में बिल्कुल पीछे नहीं हटे। कोई अपने बच्चे का नाम रखता है ये RF, कोई अपने बच्चे का नाम रखता है नॉर्थ वेस्ट। तो रिसेंटली हमारे इस दुनिया के टेक गुरु स्पेस एक्स कंपनी के मालिक एलॉन मस्क ने अपने बेटे का नाम रखा XAEA-12। उन्होंने ये नाम शायद ये सोच के रखा कि फटाक से मुंह से निकले। नाम को प्रोनाउंशिएट करने के लिए काफी ज्यादा हो हल्ला मच रहा था पब्लिक के बीच में। इसलिए एलॉन मस्क एक शो पर गए और उन्होंने इसको प्रोनाउंशिएट करने का तरीका बताया। उन्होंने कहा कि X मतलब X, AE मतलब ऐश और A12 मतलब CIA का एक स्पेस क्राफ्ट जिसको कहते हैं आर्क एंजल। तो फुल्ली अगर नाम कहे तो X ऐश आर्क एंजल, अच्छा नाम। वैसे उनको इस नाम की परमिशन नहीं मिली है तो शायद चेंज कर दे। टेक गुरु है भैया, कुछ तो अपना टैलेंट दिखाएगा। सर कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट करके जल्दी बताओ। इधर खड़े खड़े मेरा निकल गया है, सब निकल गया है, कुछ नहीं बचा, तो एक लाइक तो बनता है। उससे पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को कर लो जल्दी से सब्सक्राइब, ताकि आए की वीडियोस आप तक सही सलामत पहुंच जाए। सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टिल एंड टेक केयर।